फॉरएवर के अंदर कमी नहीं है, सिस्टम के अंदर कमी नहीं है, ग्रुप के अंदर कमी नहीं है। ठीक है जी। तो कमी उन पर्सनों के अंदर खुद की होती है। ठीक है जी। तो बहुत बड़ा ग्रुप है जी हमारा। ठीक है जी। और आपको प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं जी माइंड सेट एवरीथिंग, है ना। अगर माइंड सेट की बात करें ना, तो हर चीज आप ये लगा लो कि अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपको कामयाब होना है ना, तो आपका माइंड सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका माइंड सेट है ना उसको काम को करने के लिए, ठीक है जी, तो आप उस प्लेटफॉर्म के अंदर आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। तो माइंड सेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो मैं आपको ना एक चीज क्लियर कर देता हूँ, है ना। अब माइंड सेट की अगर मैं बात करूँ ना, अगर आपने फॉर एवर के अंदर ये माइंड सेट बना लिया ना कि भाई मेरे को 2024 के अंदर मैनेजर लेवल करना ही करना है, ठीक है जी, तो आप अपना मतलब ये 2024 के अंदर आपका ड्रीम लेवल अचीव कर सकते हो। ठीक है जी। अगर माइंड सेट के अंदर आप फॉर एवर भी कर रहे हो, अगर माइंड सेट के अंदर और चीजें चल रही हैं, आपका फॉर एवर के अंदर आपका माइंड सेट नहीं है, है ना, तो ये लगा लो कि उसके मुताबिक आप फॉर एवर के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हो। आपको अपना सबसे फर्स्ट माइंड सेट बनाना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए। अब ये लगा लो जी, आप माइंड सेट की आप मतलब माइंड सेट के की आप वो लगा सकती हो ना, भी माइंड सेट का मीनिंग क्या है आप ये लगा लो। ठीक है जी। और लर्न फ्रॉम मिस्टेक, ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग। ठीक है जी। आई विल नंबर वन। ठीक है जी। स्टेट माइंड, आई विल सक्सेस्ड, वर्क अप इजी, ऑलवेज बी थैंकफुल। तो ये हमारा एक जो माइंड सेट है ना, ये माइंड सेट का मीनिंग है। ठीक है जी। अब ये लगा लो कि इसके अंदर आपको जो भी आप एम की अगर वो पढ़ोगे, है ना, आई की अगर मीनिंग निकालोगे, एन का निकालोगे, तो इसके अंदर मेन चीज क्या है कि मेन चीज क्या है कि इस माइंड सेट के अंदर ना आपको सब कुछ मिल सकता है अगर आप फॉर एवर के अंदर माइंड सेट बनाते हो। तो माइंड सेट के द्वारा आप फॉर एवर के अंदर कामयाब हो सकते हो। ठीक है जी। अब मेन चीज करते हैं जी, अब माइंड सेट को बनाने, है ना, अगर हम माइंड सेट की बात करते हैं, अब माइंड सेट के अंदर ना दो तरह के लोग होते हैं जी। मार्केट के अंदर आपको दो तरह के पर्सन मिलेंगे। ठीक है जी। जिस पर्सन का एक तो फिक्स माइंड सेट होगा, और एक पर्सन होंगे जिनका ग्रोथ माइंड सेट होगा। अब कोई भी इस मीटिंग के अंदर ये नहीं चाहेगा, है ना, कोई भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर ये नहीं चाहेगा, है ना, या उसका माइंड सेट ये माइंड सेट नहीं होगा कि मैं भी ग्रो ना करूं, मेरी टीम भी ना ग्रो करे ना। हर पर्सन चाहता है कि मैं भी खुद ग्रो करूं और मेरी टीम भी ग्रो करे। और आज मैं आपको वो डिफरेंस बताने वाला हूं, है ना, कि फिक्स माइंड सेट के साइट फिक्स जो माइंड सेट होता है उसमें क्या क्या कमियां होती हैं, और ग्रोथ माइंड सेट के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास डायरी पेन है ना, ठीक है जी, अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप डायरी पेन के अंदर ना मतलब ये चीजें नोट कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, ठीक है जी, और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी। ग्रोथ माइंडसेट क्या चीज होती है, जो पर्सन ग्रोथ करती हैं, है ना, अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ करती हैं, और मतलब ये लगा लो अचीवमेंटें करते हैं, उनकी टीम अचीवमेंटें करती हैं, वो काम क्या करती हैं। ठीक है जी। अब ये लगा लो आपको मार्केट के अंदर काफी सारे दोस्त मिलते हैं ना, कि भाई मैंने भी इस बिजनेस को किया था, कुछ नहीं मेरा इस बिजनेस के अंदर बना, है ना, या वो लगा लो है ना किसी भी कारण के अंदर वो फेलियर हो जाते हैं, है ना, और मतलब जो कामयाब हो जाते हैं। अगर जो पर्सन कामयाब हो जाते हैं ना, सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो पर्सन को एक जो माइंड होता है ना, वो ग्रोथ माइंड सेट होता है, मतलब सोच बड़ी होती है उनकी। वो लोग एक विजनरी होते हैं, है ना, जो मतलब एक बहुत बड़ी सोच के साथ फॉर एवर को स्टार्ट करते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट की बात करें सबसे पहले, है ना, उनका जो फर्स्ट रूल है, नेवर गिव अप, वर्क विद 100% एफर्ट। वो अपने काम को मतलब लगा लो कि 100% एफर्ट करते हैं। ठीक है जी। उनको कभी ये नहीं लगता कि यार आज तो सर्दी है ना, आज तो बड़ी ठंड पड़ रही है, आज गर्मी है, आज हमें शादी पे जाना, नहीं। उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, वो उनका अपना काम होता है। वो अपने काम को 100% एफर्ट करते हैं, और वो कभी भी मतलब ये लगा लो कभी भी मतलब हारते नहीं है, कभी भी वो हारते नहीं है। ठीक है जी। और उनके माइंड के अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। वो अपने वर्क को 100% एफर्ट करते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद ये लगा लो डेवलपमेंट टैलेंट, है ना,
और मत ये लगा लो कि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद ये लगा लो, जो तीसरा हमारा मेन पॉइंट है कि डीपली अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम। अगर उनके बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना यार, उनकी टीम को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो बड़े डीप के साथ ना अपनी टीम की जो प्रॉब्लम आ रही है या बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को बड़े डीप से अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही है वो घबरा रहे हैं, है ना, नहीं, वो उसको सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अब उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं जी चैलेंजों को, है ना, चैलेंज आ रहे हैं, मतलब घर वाले मना कर रहे हैं, दोस्त मना कर रहे हैं, है ना, रिश्तेदार मना कर रहे हैं, वो इन चीज की टेंशन नहीं लेते हैं। जितने भी उनको चैलेंज आते हैं ना, वो सभी चैलेंजों को एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंजों से भागते नहीं है, वो चैलेंजों को एक्सेप्ट करते हैं। अब उसके बाद ये लगा लो कि एक्सेप्ट फेलियर इन प्रेशन। मतलब ये लगा लो जो पर्सन मतलब ये लगा लो जो पर्सन फेल हो जाते हैं, वो पर्सन से जो फेल हो जाते हैं ना, उनसे भी सीखने का, वो उनसे भी कुछ मतलब सीखते हैं, है ना, कि उन अगर वो इस फील्ड के अंदर फेल हुए हैं तो उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं। ठीक है जी। तो वो सब कुछ मतलब एक फेलियर से भी, है ना, उनको सीखने का मौका मिलता है, वो वहां से भी सीखते हैं। उसके बाद फोकस ऑन लर्निंग, और अपना जो फोकस है ना उनका, मैं मतलब ये लगा लो कि 100% जो फोकस है वो लर्निंग पे करते हैं। सबसे बड़ी चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा या आपकी टीम ग्रोथ नहीं कर रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा मेन कारण है कि आप लर्निंग आपने लेनी छोड़ दी है और आपकी टीम ने लर्निंग लेनी छोड़ दी है। लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस जो भी ट्रेनिंग से आप मतलब जितनी भी ट्रेनिंग लगाओगे, जितने भी लीडरों के आप सुनोगे ना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। हमारी फैमिली के अंदर भी काफी पर्सन बोलते हैं ना कि जो एक लर्निंग होती है वो छोटे बच्चे से भी मिलती है और बुजुर्ग से भी मिलती है ना। तो लर्निंग कभी भी आपको मतलब लेनी भूल। ठीक है जी। और ये जो पर्सन होते हैं ना, इनके अंदर ये खूबियां होती हैं। और ये पर्सन कौन से होती हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट करते हैं। ठीक है जी। और जिनकी एक सोच बड़ी होती है। ठीक है जी। ये पर्सन वो होती हैं कि उनको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर उनका जो माइंडसेट होता है ना, और उनका जो काम करने का तरीका होता है, वो अपने वर्क को ना 100% अपने वर्क को, ठीक है जी, अपने वर्क पे एफर्ट करते हैं, वो मतलब ये लगा लो घबराते नहीं। ठीक है जी। तो हमें हमारा जो एक माइंड सेट है, वो भी माइंड सेट एक ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए, फिक्स माइंड सेट नहीं होना चाहिए, ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए। ठीक है जी। हमारा भी होना चाहिए, हमारी टीम का भी होना चाहिए। ठीक है जी। अब उसके बाद ये लगा लो आप, ठीक है जी, अब ये लगा लो ये फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, है ना, अफेक्ट एनर्जी टाइम, है ना, मतलब ये लगा लो कि इनके पास टाइम बहुत होता है, पर ये टाइम को मतलब बहुत जल्दी खराब कर देती हैं, है ना, मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये लगा लो कि, है ना, अगर इनके पास प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी, अवॉइड प्रॉब्लम, अगर इनको प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम के अंदर फंसे रहते हैं। उसके बाद इनको चैलेंज आ रहे हैं, है ना, और चैलेंज आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ये उन चैलेंजों को घबरा लेते हैं। अब मान के चलो, काफी सारे दोस्त ये बोलते हैं कि सर मेरी मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं। जिसकी फैमिली की प्रॉब्लम आ रही है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, उनकी बदौलत वो क्या करते हैं, वो फॉर एवर को करना छोड़ देते हैं। ठीक है जी। या काफी सारे ऐसे दोस्त होते हैं, है ना, जब उनको कोई भी फ्रेंड फॉर एवर के बारे में बताता है, वो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो उन दोस्तों का नंबर ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक करने से क्या लगता है जी, आपके घर के अंदर ला कर पे आ जाएगा। ठीक है जी। चैलेंज तो देखो, इस मीटिंग के अंदर कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो बोलेगा सर मेरे को तो फॉर एवर करने के अंदर चैलेंज ही नहीं आ रही है। अगर आपको कोई भी चैलेंज नहीं आ रहा है ना, तो ये लगा लो कि आप फॉर एवर नहीं कर रहे हो। ठीक है। जिन पर्सनों को चैलेंज आ रहे हैं, वो पर्सन फॉर एवर कर रहे हैं। तो चैलेंज हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, आपको चैलेंज आएंगे ही आएंगे। मेरे को चैलेंज आए हैं, हर पर्सन को चैलेंज आए, जितने भी लीडरों को सुनोगे आप। ठीक है जी। और ये फिक्स माइंड सेट होते हैं, इनको चैलेंज आते हैं, है ना, और ये मतलब चैलेंजों से डरते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फोकस ऑन शॉर्टकट, और ये कामयाब होने के लिए शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं। ठीक है जी। और अपना इनका जो मेन फोकस होता है ना, तो वो लर्निंग पे होता है। ठीक है जी। और ये कामयाब होने के लिए शॉर्टकट रास्ते निकालते हैं। उसके बाद इनको चैलेंज आते हैं, चैलेंज से घबराते हैं,
और प्रॉब्लम जो आती है ना, ये अब प्रॉब्लम को, चैलेंजों को अपने ऊपर ना हावी देने देती, हावी इनके ऊपर बन जाती हैं। और ना तो ये उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है जी। और ये फिक्स माइंडसेट के पर्सन होते हैं। और जो ये पर्सन होते हैं ना, ये मतलब ये लगा लो कि कोई भी फील्ड लगा लो ना, उसके अंदर ये कभी भी कामयाब नहीं होते। तो हमें एक ऐसा पर्सन बनना है कि हमारा एक जो माइंड सेट है वो ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए, फिक्स माइंड सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? ठीक है जी। अब उसके बाद हम मेन बात करते हैं जी, है ना। अगर आपको अगर आपको चेंज करना है ना, ठीक है जी, अगर आपको अपना स्विफ्ट माइंड सेट, ठीक है जी, अगर आपको ग्रोथ माइंड सेट तक लेके जाना है तो आपको मेन काम क्या करना पड़ेगा जी? ठीक है जी। आपको मेन काम क्या करना पड़ेगा? अगर आपको अपना एक माइंड सेट है ना, स्विफ्ट माइंड सेट है, आपको ग्रोथ माइंड सेट के तरफ कैसे लेके जाना, आपको क्या क्या चीज करना पड़ेगा? टेल यूर सेल्फ ए डिफरेंट स्टोरी। आपको अपने ना, आपके पास कुछ ऐसी स्टोरी होनी चाहिए, जो स्टोरी आप अपने दोस्तों को बताओगे ना, तो दोस्त आपकी स्टोरी सुन के ना, ठीक है जी, आपकी स्टोरी सुन के वो आपके बिजनेस के अंदर आना स्टार्ट हो सकते हैं। आपके पास ऐसी स्टोरी होनी चाहिए। उसके बाद सेट ए लर्निंग गोल। आपके पास जो गोल है ना, ठीक है जी, आपके प्रॉपर सेट होने चाहिए। अब गोल क्या होते हैं जी, है ना। अब काफी पर्सन बोलते हैं कि सर दिसंबर महीने के अंदर हम 10 डाल देंगे, पर उनका पर्सनों को जनवरी के अंदर वो गोल नहीं है। पर आपको फॉर एवर के अंदर 6 महीने का प्लान लेके चलना पड़ेगा कि भाई मेरे को 6 महीने के अंदर मेरा क्या वो प्लान है, क्या मेरा गोल है। आपको उस चीज के ऊपर फॉलो उस चीज के ऊपर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो फॉलो करना पड़ेगा। मैं उसके बाद ये लगा लो, है ना, कि जो पर्सन फेलियर हो जाते हैं, ठीक है जी, आपको उनसे, है ना, सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है जी, कि इन पर्सनों के अगर फेलियर हुए तो इन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं, हमें वो गलतियां नहीं करनी है। आपको वहां से, उन पर्सनों से ये चीज सीखनी है और अपने आप को ना प्रूव करना है। मतलब ये लगा लो कि जैसे हमें जैसे मोबाइल फोन को अपडेट करने की जरूरत होती है ना, तो हमें ट्रेनिंग लगा के अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा, हमें अपनी नॉलेज को भी अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस है ना, वो हमारा जो मेन फोकस है वो प्रॉपर वर्क पे होना चाहिए। और हमारा जो बिजनेस है वो डेली हमें बिजनेस को करना, ये नहीं है कि 4 दिन बिजनेस कर लिया भाई, है ना, पूरा महीना बिजनेस नहीं करा। ऐसा नहीं, ऐसा इस तरीके से आप फॉर एवर के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आपको डेली फॉर एवर के अंदर आपको वर्किंग करनी पड़े। अगर आप ये चीजों को फॉलो करोगे ना, आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो सकता है, आप अपने ग्रोथ माइंड सेट की तरफ आप आज जा सकते हो। ठीक है जी। अब उसके बाद हम मेन बात करते हैं जी, है ना। अब ये लगा लो, काफी सारे दोस्त क्या बोलते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग है ना, आपको भी प्रॉब्लम आ रही है। पर मेन चीज बताना चाहता हूँ कि जिस पर्सन को अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की पावर के बारे में नहीं पता चला ना, मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि वो पर्सन बहुत पीछे रह सकता है जी। आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर पता होना चाहिए। अब इसकी अगर मैं हम इंडिया की बात करूं, आज हमें पता ही है कि इंडिया की कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना। मतलब ये लगा लो कि हम चाइना को भी बीट कर चुके हैं, नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, तो 12% पीपल नेगेटिव नेगेटिव है। पूरे इंडिया की बात करूं, 12% लोग हैं जो एक टोटल नेगेटिव है। ठीक है जी, टोटल नेगेटिव। आप उनको मतलब ये लगा लो कि लाख रुपए का चेक दिखा दो, 1 करोड़ की गाड़ी दिखा दो, 10 करोड़ का चेक दिखा दो, वो पर्सन आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि उनका जो माइंड सेट है ना, वो टोटल ही नेगेटिव माइंड सेट है। पूरे इंडिया के अंदर आपको 12% लोग मिलेंगे। ठीक है जी, 12% लोग मिलेंगे। उसके बाद 5% पीपल जस्ट लिस्ट द नाम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 5% पर्सन ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है। ठीक है जी। पर उनको प्रॉपर एक डीप के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है। अगर आप उनको कोई भी फॉर एवर के बारे में बताओगे, कोई भी चीज लगा लो, उनके माइंड के अंदर फॉर एवर का नाम बाद में आएगा, पहले उनके माइंड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आएगा। कि अच्छा यार, ये तो वो काम तो नहीं है नेटवर्क बनाने वाला, है ना। अच्छा, ये वो काम तो नहीं। अगर अच्छा अच्छा भाई, तू वही काम कर रहा है ना, जिसके अंदर नेटवर्क बनाते हैं, चैन सिस्टम बनाते हैं। मतलब 2.5% लोग ऐसे हैं, ठीक है जी, इंडिया के अंदर जिनको नेटवर्क के बारे में पता है, डीप के अंदर नहीं पता है, सिर्फ नाम नाम पता है। अब हमें सभी को पता है कि
एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन में जब हम सफर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना। पता जरूर है पर कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, कितने लोग बैठे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। तो पता सबको होता है अच्छे तरीके से। अगर आपको मतलब लोगों को नहीं पता, सिर्फ नाम नाम पता, ठीक है जी। उसके बाद 60% फ्रेश पीपल हैं जिनको इंडिया के अंदर नेटवर्क के बारे में, है ना, कुछ भी नहीं पता। 60% लोग फ्रेश है इंडिया के अंदर, ठीक है जी। जिनको मतलब नेटवर्किंग के बारे में, है ना, किसी के मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। तो हमें ये लगा लो, ये तीन कैटेगरी हैं जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का एक ये लगा लो कि, है ना, वो बोल दे कि जिगर होता है, ठीक है जी। तो 12% लोग टोटल एक्टिव हैं, 28% लोगों को थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, ठीक है जी। कि क्योंकि वो हमें मिलते ही हैं ऐसे मार्केट के अंदर, हमें, है ना, जब हम कॉल पे भी बात करते हैं, काफी सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं। और 60% पर्सन है वो बिल्कुल फ्रेश पीपल है, ठीक है जी। तो ये लगा लो कि इंडिया के अंदर ना आप जितना मर्जी बड़ा बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, जितना मर्जी बड़े बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जब मान के चलो आप हरियाणा से, पंजाब से, एमपी से, हिमाचल से, जहां से भी अगर आप बिलोंग करते हो ना, अगर आपने अपने एरिया के अंदर 10-15 लोगों के साथ फॉर एवर को, है ना, अलग अलग एरियो से फॉर एवर को करना स्टार्ट कर दिया ना, आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है जी, आने वाले टाइम के अंदर आपके पास सब कुछ होगा जो आप पाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो मतलब फॉर एवर के अंदर आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, आपको एक अच्छे अच्छे पर्सनों पे काम करना है, ठीक है, जिनका एक अच्छा माइंड सेट हो। आपको उनके साथ फॉर एवर स्टार्ट करना है ना। ये काफी सारे दोस्त मैसेज भी करते हैं कि सर मेरे को 4 दोस्त मिले थे, 5 दोस्त मिले थे, है ना, वो प्रॉपर नेगेटिव थे, उनको पता था, ये था वो था। मतलब ये लगा लो कि 4-5, अगर आपको ये चीज लगती है तो आप उन दोस्तों को छोड़ के नए दोस्तों पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे पर्सन होते हैं। अब उसके बाद ना हम कुछ पॉइंट को वो नोट कर लेते हैं। आप कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, कि आपको किस तरीके से अपना माइंड सेट को बिल्ड करना है। और अगर डायरी पेन है तो आप उसको जरूर आप नोट कर सकते हैं। और सबसे पहला हमारा जो एक माइंड, वो सबसे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है ना, आपको मेन काम क्या करना है जी, आपको 3 से लेके 5 साल की कमिटमेंट लेके आनी है जी हमारे बिजनेस के अंदर। अब हम क्या करते हैं, हमने बिजनेस को देख लिया, हमने एएस लेवल को क्वालिफाई कर लिया। एएस करने के बाद ना, जब हम एएस कर लेते हैं तो हमें लगता है कि भाई 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर हमारा मैनेजर लेवल हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब ये लगा लो कि एक लगा लो कि हमें छोटा विजन लेके हम फॉर एवर को स्टार्ट करते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मतलब अपने प्लान को बोलते हैं या टीम को भी बोलते हैं कि भाई 4-5 महीने फॉर एवर करूंगा, अगर बन गया कुछ ठीक है, अगर नहीं बना तो यार मैं अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ काम करना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। तो इस माइंड सेट के साथ आप फॉर एवर के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपने एक लगा लो जो कमिटमेंट करनी है ना, ठीक है जी। तो ठीक है जी, कमिट करनी है तो वो क्या होनी चाहिए, 3 से लेके 5 साल आपको अपना विजन लेके आपको फॉर एवर के अंदर काम करना है। अब ये चीज चेक करो, अगर आप 3 साल के बाद फॉर एवर के अंदर मैनेजर बन गए, 3 साल के बाद आपको महीने का लाख रुपया आना स्टार्ट हो गया, 5 साल के बाद अगर आपको फॉर एवर के अंदर 1 लाख रुपया आना स्टार्ट हो गया, मार्केट के अंदर मेरे को ऐसी कोई जॉब दिखाओ जो आपको 5 साल के बाद महीने का लाख रुपया देगी। कोई भी ऐसी मार्केट के अंदर जॉब नहीं है जो आपको महीने का लाख रुपया देगी। फॉर एवर के अंदर आपको महीने का लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमा सकते हो। मैट बैट मेन चीज क्या रहेगी जी, आपकी मेहनत रहेगी। तो आपको इस कमिटमेंट के साथ आपको फॉर एवर को स्टार्ट करना है, ठीक है जी, कि मेरे को फॉर एवर को इतने साल देने ही देने। अगर आपने 3, 4, 5 साल अगर आपने फॉर एवर को दे दिए, ये नहीं है कि आपने आप 4 साल से फॉर एवर कर रहे हो, फॉर एवर के लिए, फॉर एवर में आप मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना। अब बस मीटिंग के अंदर बता दिया, सर ने बता दिया 4 साल फॉर एवर को देने हैं भाई, फॉर एवर को हम दे रहे हैं, फॉर एवर कर रहे हैं, पर उस तरीके से फॉर एवर नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो आप फिर 40 साल लगे रहो, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एवर के अंदर ऐसे पर्सन भी हैं जो 6 महीने के अंदर मैनेजर निकाल रहे हैं, जो 1 साल के अंदर निकाल रहे हैं, 1.5 साल, 2 साल के अंदर निकाल रहे हैं। मैटर एक चीज करती है कि आपकी मेहनत करती है कि आप फॉर एवर के अंदर कितनी मेहनत कर रहे हो। तो आपको ये विजन लेके आना है।
मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस लगा लो, वो पहले 1 साल के अंदर बिजनेस चलता नहीं है। ठीक है जी, पहले 1 साल के अंदर बिजनेस चलता नहीं है। उस बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम 5 साल 10 साल, ठीक है जी, उस बिजनेस को देना पड़ता है। ठीक है जी, उसको टाइम देना पड़ता है, उस पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। पर हमारा बिजनेस एक चला चलाया बिजनेस है, लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करना। सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्या करना है, आपको अपना टाइम और आपको अपना एफर्ट इन्वेस्टमेंट करना है। दो चीजें फॉर एवर मांगती है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फॉर एवर को टाइम देना पड़ेगा। तो ये विजन के साथ, ये माइंडसेट के साथ आपको फॉर एवर को इतने साल माइंडसेट लेके आना है कि मेरे को फॉर एवर में इतने साल काम करना ही करना है। ठीक है जी। ठीक है जी, 6 महीने ये मतलब 5 साल फॉर एवर के अंदर नहीं लगते आपको मैनेजर बनने के लिए। ठीक है जी, 5 साल के बाद तो आपके पास सब कुछ हो जाएगा जो आज नहीं है, वो सब कुछ अचीव कर सकते हो। पर मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म लगा लो, है ना, ये कमिटमेंट करके आपको फॉर एवर को स्टार्ट करना है। ठीक है जी। अब उसके बाद हम मेन बात करते हैं जी, है ना, उसके बाद हम सेकंड माइंडसेट की बात करते हैं। लर्न फर्स्ट, अर्न लेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जी, लर्निंग आपको लेनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। जब आप इस बिजनेस को सीख जाओगे ना, तो आपके अकाउंट के अंदर, आपके घर के अंदर अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए। काफी सारे दोस्त पता क्या करते हैं, अब जिनको पता है कि यार आज कौन सी ट्रेनिंग है, अब वो बोलेगे सर आज तो, उनकी प्लान बोलती है कि आज तो माइंडसेट की ट्रेनिंग है। वो अपने प्लान को एक ही बात बोलते हैं कि यार माइंडसेट की ट्रेनिंग तो मैंने 10 ट्रेनिंग लगाई है, मैंने तो 20 ट्रेनिंग लगा ली हैं, मेरे को तो सर, मेरा तो माइंडसेट है फॉर एवर करने का, है ना, मेरे को क्या लोड है ट्रेनिंग लगाने की। जब तक आप फॉर एवर के अंदर लर्निंग नहीं लोगे ना, तो आप फॉर एवर के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी जी फॉर एवर। ठीक है जी, आपको ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। जिस एरिया के अंदर, या अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, जहां भी आपको ट्रेनिंग लगाने का मौका मिले ना, किसी भी लीडर का मौका मिले, आपको वो ट्रेनिंग को अटेंड करना ही करना पड़ेगा। 90% नहीं मैं बोलूंगा, 99% बोलूंगा। जो पर्सन इस बिजनेस के अंदर फेलियर होते हैं ना, वो फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो लर्निंग लेना छोड़ देते हैं, वो लर्निंग नहीं लेते हैं। आपको मतलब ये लगा लो, अब देखो हमारी कंपनी, आप कंपनी की बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। और हमारा जो मेन मार्केट प्लान है फॉर एवर का, आपको 3 चीजों की नॉलेज लेनी। अगर आपने 3 चीजों की नॉलेज ले ली ना अच्छे से, 3 चीजों की नॉलेज ले ली अगर आपने अच्छे से, ठीक है जी, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पीएचडी करनी है, मतलब आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाले ने अगर आपको एक क्वेश्चन कर दिया, आपके पास उसके उसको आंसर देने के लिए ना 10-15 को आंसर तो आपके पास होने चाहिए। अगर सामने वाले ने कोई क्वेश्चन कर दिया ना, आप वहां पर घबरा रहे हो, आपको टेंशन हो रही है, सर्दियों के अंदर आपको पसीना आ रहा है, तो ये लगा लो कि आपकी नॉलेज के अंदर कमी, आप नॉलेज नहीं ले रहे। ठीक है जी, नॉलेज नहीं ले रहे तो आपको लर्निंग तो लेनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पे आपको लर्निंग लेनी है। लर्निंग लोगे, लर्निंग के साथ साथ आपके घर के अंदर पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं, ये चीज नहीं मैटर करनी है कि सर ट्रेनिंग तो लगा रहे हैं, लर्निंग तो ले रहे हैं। ट्रेनिंग से अलग आप, हम बिजनेस की जो बुक्स होती हैं आप उनको भी रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मतलब ये लगा लो कि जहां से आपको नॉलेज मिलेगी, वहां से वहां पर आप टाइम लगा सकते हो, और नॉलेज के साथ साथ आप अपने टीम को ग्रो कर सकते हो। ठीक है जी। और ये सबसे मतलब लगा लो सबसे वो लगा लो कि अच्छा, वो सेकंड पॉइंट है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस चीज को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हम मेन बात करते हैं, हैव ए गेम प्लान, है ना, मतलब ये लगा लो कि आपको अपना जो प्लान है ना, आपका जो अपना एक फॉर एवर के अंदर जो भी आपका प्लान है, 6 महीने का प्लान आपको एक अच्छे तरीके से बिल्ड बना के रखना है, उस पे फोकस करना है। काफी दोस्त पता क्या करते हैं, फॉर एवर तो कर लेते हैं, पर फॉर एवर जब करते, अब जैसे आज 2 दिसंबर है, अब 2 दिसंबर हमें पता है कि हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं। कुछ दोस्तों ने अभी तक दिसंबर मंथ का प्लान नहीं किया है कि भाई दिसंबर मंथ के अंदर मुझे क्या, मेरा क्या प्लान है। हमने कभी ये भाई अपने प्लान के साथ डिस्कस नहीं किया।
ठीक है जी। तो आपको अपना जो गेम प्लान है ना, दिसंबर मंथ का 6 महीने का जो भी प्लान है, वो आपको अपने प्लान के साथ डिस्कस करना ही पड़ेगा। अगर आप डिस्कस करोगे, ठीक है जी, उस प्लान को, तो अगर आप उस पे फोकस करोगे, है ना, उस प्लान के पीछे भागोगे, तो आप 100% इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हो, इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हो। आपको एक गेम प्लान करना पड़ेगा। ठीक है जी। गेम प्लान करना ये नहीं है कि हाँ मान के चलो आपने बोल दिया कि सर मार्च मंथ के अंदर, फरवरी मंथ के अंदर मैनेजर निकाल देंगे 2024 के अंदर। आपने वो गोल बना लिया, पर आपने वो डायरी में नोट कर लिया, पर आप कभी डायरी को ओपन करके नहीं देख रहे हैं। ठीक है जी। आपको पता कि फरवरी, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर भी पड़ा है, अभी तो जनवरी भी पड़ा है, फरवरी तो बहुत दूर है अभी, है ना, कोई बात नहीं सर 2 महीने पड़े हैं। नहीं, आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। जो फॉर एवर के अंदर प्लान बना लिया ना आपने, आपको उस प्लान पे फोकस करना पड़ेगा, उस प्लान के मुताबिक आपको अपना वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उस मुताबिक आप। ठीक है जी। अब उसके बाद ये लगा लो, ठीक है जी, अब ये लगा लो जी आप, ठीक है जी। द प्रोफेशनल हैज आल्सो चैलेंज प्रॉब्लम। मतलब है ये लगा लो, कोई इस मीटिंग के अंदर कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो बोलेगा सर मेरे को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मेरे को तो चैलेंज ये नहीं आ रही है। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है। मेरे को फॉर एवर करने के अंदर चैलेंज आ रहे थे, आपको भी चैलेंज आएंगे। मतलब है जितने भी लीडरों को आप सुनने का मौका मिलेगा ना, सभी लीडरों को फॉर एवर जब उन्होंने स्टार्ट करी थी ना, सभी पर्सनों को प्रॉब्लम आ रही थी, सभी पर्सनों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, आपको चैलेंज आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी। आपको कुछ देखो, यहाँ मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया है ना कि दो तरह के इंसान होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। कुछ एक फ्रेंड ऐसा होता है जिसको प्रॉब्लम आती है, वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन करता है। ठीक है जी। और एक दोस्त ऐसा होता है जिनको प्रॉब्लम आती है, वो सोल्यूशन नहीं करता है, वो घर बैठ जाता है। अगर आपको लगता है कि घर बैठ के, अगर प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालोगे, ऐसे ही सोल्यूशन निकल जाएगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता है ना। अगर आपको लगता है कि घर बैठ के मेरे को महीने का लाख रुपए आ जाएगा, तो ये लगा लो कि ये आपका एक गलत माइंड सेट है। ठीक है जी। चैलेंज आएंगे, आपको प्रॉब्लम आएंगी। अब फॉर एवर करने के अंदर चैलेंज आएंगे, सबसे बड़ी चैलेंज क्या आएगा, आपको घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके फ्रेंड आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। बहुत सारी आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको प्रॉब्लम जो आ रही है ना, जितनी आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये लगा लो कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो चैलेंजों से, प्रॉब्लमों से आपको कभी भी घबराना नहीं है। ठीक है जी। मैनेजर बनने तक आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आप मैनेजर बन गए ना, आपको जब पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, पैसों के साथ आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। अब और मैनेजर बनने से पहले आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी। अगर आप रेडी हैं प्रॉब्लम को, चैलेंजों को, है ना, कि सर कोई दिक्कत नहीं है ना, जो मर्जी प्रॉब्लम आए, है ना, हम लड़ने के लिए रेडी हैं। ठीक है जी। तो आप फॉर एवर के अंदर बहुत जल्दी, फॉर एवर के अंदर अपना ड्रीम लेवल को अचीव कर सकते हैं। आज लगा लो कि आप जो भी इंडिया के अंदर मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर रिच पर्सन है ना, विराट कोहली लगा लो, शाहरुख खान लगा लो, कोई भी चीज लगा लो, है ना, तो ये लगा लो कि आज आपने देख लिया, आज आप चेक कर रहे हो कि यार उस बंदे का लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, पर चेक करो कि उस पर्सन को ये अपना लाइफस्टाइल आज बनाने के लिए पहले कितनी प्रॉब्लम आई है, पहले कितने बड़े बड़े चैलेंज आए हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, कितनी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई है, पर आज उन्होंने उस प्रॉब्लम का फेस किया, तभी आज उस पर्सन का एक अच्छा लाइफस्टाइल है। आप फॉर एवर के अंदर देखते हैं कि यार इस बंदे के पास गाड़ी है, इस बंदे के पास गाड़ी है, इस बंदे के पर्सन के पास महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए ये कमा रहा है पर्सन, आपके माइंड के अंदर ये चीजें आती हैं, है ना। पर एक चीज सोच के देखो, आज आप चेक कर रहे हो कि इस पर्सन के पास गाड़ी है, महीने का 2-3 लाख रुपए कमा रहा है, पर उस पर्सन को, है ना, कितने सारे चैलेंज आए थे, है ना, जब उसने उन्होंने भी आपकी तरह फॉर एवर को स्टार्ट किया था। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया, और आज वो एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉर एवर के अंदर इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी। तो घबराने की बात नहीं है, चैलेंज हमें 100% आएंगे ही आए। ठीक है जी। अब उसके बाद हम मेन बात कर लेते हैं, अब ये लगा लो, है ना, इट माई बिजनेस इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेन चीज क्या है, अब बिजनेस हमारा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से अगर आप फॉर एवर करोगे तो आप फॉर एवर के अंदर कामयाब हो सकते काफी। अब हमें पता ही है, हमने अपने आईडी को एक्टिवेट कर लिया। आईडी को एक्टिवेट करने के बाद है ना, अब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, हमने एएस लेवल को क्वालिफाई कर लिया। अब काफी सारे दोस्त ऐसे होते हैं ना जो अपने प्लान को डिपेंड अपने प्लान पे रहते हैं, है ना, कि अब प्लान ट्रेनिंग करेगा, अब प्लान हमें लिंक सेंड करेगा, है ना, ये चीज है वो चीज है। मतलब ये लगा लो कि यार आपका बिजनेस है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। तो हमें बिजनेस है, अगर हम कर रहे हैं तो हमें बिजनेस की तरह करना पड़ेगा। अब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर हम फॉर एवर को कर रहे हैं तो हमारी कामयाबी पक्की है। अब ये लगा लो कि घर लगा लो, है ना, अब हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? पापा के पास होती है ना, हमें पता है पापा के पास होती है। अगर पापा उस जो भी फैमिली वालों को कुछ भी बोलेंगे, हमें उस चीज को फॉलो करते हैं और हमारी फैमिली अच्छी चलती है। अगर लगा लो कि पापा कुछ और बोल रहे हैं, मम्मी कुछ और बोल रही है, आप कुछ और काम, मतलब उस चीज को नहीं फॉलो कर रहे हो, मम्मी फॉलो नहीं कर रही है, ब्रदर फॉलो नहीं कर रहा है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रही है घर के लिए, तो क्या लगता है जी आपका घर एक अच्छे तरीके से चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस है। ठीक है जी। अगर आपने, अब ये आपका बिजनेस है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आपको फॉर एवर को करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब जो भी आपके प्लान आपको कोई भी चीज बोल रही है ना बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आपको उस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है जी। मतलब ये लगा लो कि प्लान को इग्नोर नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आपको उस काम को करना पड़ेगा जो काम बिजनेस के रिगार्डिंग होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है जी। तो ये आपका बिजनेस, आप जिस बिजनेस को जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, और जितना मतलब आपकी सोच पे मैटर करेगा जी हमारा बिजनेस। ठीक है जी। अब उसके बाद ये लगा लो आप सिक्स, वी प्रोवाइड फॉर स्टार्टअप। हम काफी सारे दोस्त ऐसे होते हैं मतलब वो हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं, जिन दोस्तों के साथ ना, एक नए कस्टमर के साथ लगा लो, नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लगा लो, हम ना बड़े इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि सर मेरे चाचा की लड़की है ना, बड़ी अच्छी नॉलेज है, पीएचडी कर रही है, बीटेक कर रही है। सर अगर आपने इसको ना एक बार बिजनेस के बारे में बता दिया ना, ये 100% करेगी ही करेगी। ये मेरे चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है ना सर, इसके पास नॉलेज बड़ी अच्छी है, कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर आपको हमें इस पर्सन को बिजनेस के बारे में बताना है, अगर आपने बता दिया ना, 100% बिजनेस करेगा और ये बड़ी जल्दी मैनेजर बन जाएगा। सर इसको बहुत सारे लोग जानते हैं, काफी दोस्तों के साथ ना बड़े इमोशनल अटैच हो जाते हैं। ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं, जिसपे हम ज्यादा भरोसा करते हैं ना, कि भाई ये मेरे बुआ का लड़का है, ये सब फॉर एवर करेगा ही करेगा, वो क्या करेगा, आपको 25 या 26 तारीख को, ठीक है जी, वो आपका कॉल उठाना बंद कर देगा। तो उस बिजनेस के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, कभी भी आपको इमोशनल या एक लगा लो कि ऐसा रिलेशन नहीं बनाना है जिसपे आप ज्यादा डिपेंड हो जाओ। ठीक है जी। क्योंकि मेन चीज क्या होती है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको पहले चेक करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर तेरा कुछ बना नहीं बना। जब उन पर्सनों को आपकी अचीवमेंटें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, वो आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दे। पर यहाँ पर आपको किसी भी फ्रेंड के साथ, मतलब ठीक है जी, तो ज्यादा इमोशन अटैच नहीं होना कि सर ये चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, ब्रदर है, ये है वो है, करेगा ही करेगा, है ना। तो अगर ऐसे दोस्तों के साथ आप फॉर एवर करोगे ना, तो यही दोस्त आपको क्लोजिंग डे पे, है ना, आपको ब्लो कर देते हैं, आपका कॉल उठाना बंद कर देते हैं। ठीक है जी। तो इमोशन अटैच नहीं आपको होना है। ठीक है जी। अगर बिजनेस है तो बिजनेस की तरह करो। ठीक है जी। अब मान के चलो आपका कोई भी रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारी अलग है, जब आप रिश्तेदारी में जा रहे हो तो आप रिश्तेदारी निभाओ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको बिजनेस की तरह ही फॉर एवर करनी पड़े। ठीक है जी। तो वहां पर आपको रिश्तेदारियां नहीं निकालनी है। ठीक है जी। और अपने बिजनेस पे आपको प्रॉपर फोकस करना है। ठीक है जी। उसके बाद ये लगा लो आप, ठीक है जी, वी वी आर नॉट इन द जॉब ऑफ कन्विंस पीपल, वी आर नॉट ऑफ शॉर्ट आउट पीपल। मतलब ये लगा लो कि काफी सारे दोस्त ऐसे होते हैं, है ना, जो मार्केट के अंदर कोई ना कोई फील्ड के अंदर जॉब करते हैं। ठीक है जी। तो हमें किसी भी पर्सन के काम को गलत नहीं बोलना है। ठीक है जी।
और मतलब काफी दोस्त ये बोलते हैं कि सर ये आपका बिजनेस तो लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस है। ठीक है, जो कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। हम अगर आप कोई भी आपका फ्रेंड है, रिश्तेदार, अगर वो मार्केट के अंदर कोई ना कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अगर आप उस पर्सन के साथ आप इस तरीके से बात कर सकते हैं कि भाई आप जो भी जॉब कर रहे हो, मेरे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप अपनी जॉब के साथ अगर पार्ट टाइम करते हो तो महीने का आप 20-25 हजार रुपया कमा सकते हो। अगर आप कोई भी आपका फ्रेंड है बिजनेस कर रहा है फॉरएवर से अलग, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप अपने बिजनेस के साथ है ना, एक मेरे जो मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, ऑफलाइन जो भी बिजनेस कर रहा हूँ, अगर आप वो बिजनेस करोगे तो आप महीने का 20-25 हजार रुपया कमा सकते हो। ठीक है जी। तो आपको इस तरीके से मतलब उस पर्सन को ना शॉर्ट आउट करना है। ठीक है जी। ये नहीं है कि मतलब लगा लो कि वो पर्सन जॉब कर रहा है, आप उसको गलत बोलना स्टार्ट कर दो, अगर वो बिजनेस कर रहा है आप उसको गलत बोलना स्टार्ट कर दो, है ना। ये नहीं कि लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, लोगों को रास्ता दिखाने का बिजनेस है। आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हो कि भाई जो तू काम कर रहा है, अगर तू इस काम के साथ पार्ट टाइम फुल टाइम अगर तू मेरे साथ ऑनलाइन, मेरे पास एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है, अगर तू मेरे साथ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी पूरे 1-2 घंटा अगर करता है, तो तेरे को पार्ट टाइम काम करके 15-20-25 हजार रुपया तू आसानी से कमा सकता है। तो उस पर्सन को हमें ना का रास्ता दिखाना है, और उसकी जो प्रॉब्लम है या जो भी है उसको ना हमें सॉर्ट आउट करना है। ठीक है जी। तो उसको उस तरीके से लोग आपके साथ बिजनेस में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो जी। ठीक है जी। अब उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और मतलब काफी दोस्तों के माइंड के अंदर ये चीजें आती हैं। अब जो भी पर्सन काम करेगा ना, जो भी वो काम करेगा, जो कुछ भी करेगा, है ना, तो हमें उस काम को कभी भी गलत नहीं करना। उस बंदे को अगर आपको ऐसे वर्ड नहीं बोल रहे कि उस बंदे को ना ये चीजें वर्ड मन पे लगे कि यार बंदे ने ये चीज बोली। ठीक है जी। अब उसके बाद ये लगा लो, ठीक है, दिस बिजनेस इज द नंबर ऑफ गेम। अब अगर फॉर एवर के अंदर आप इस बिजनेस को कर रहे हो ना, तो आपका मतलब आपको किस तरीके से करना है, नंबर गेम की तरह करना है। कि जैसे आज आप चेक कर सकते हो कि फॉर एवर के अंदर सबसे बड़ा चेक रोल्फ की सर का है ना, कि वो 10 करोड़ रुपया का वो उनका सिंगल चेक है। आपको उस बिजनेस के अंदर आप एक महीने के अंदर 20 हजार भी कमा सकते हो, 50 हजार भी कमा सकते हो। पर ये सब कुछ को कमाने के लिए ना, ये मतलब चेक लेने के लिए ना आपको एक प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर एक एफर्ट करना पड़ेगा। जो चेक आप चाहते हो ना कि ये चेक मेरे अकाउंट के अंदर आए, आपको वो चेक पे ना पूरा फोकस करना पड़ेगा। वो चेक की एक फोटो स्टेट लगा लो निकाल के ना, या एक फेक चेक लगा लो। वो आपको अपने मोबाइल के अंदर या अपने रूम के अंदर जहां पर भी आप अपने गोल ड्रीम है ना, आपको वहां पर सेट करना है, और आपको उस पर प्रॉपर फोकस करना है। ठीक है जी। अब अगर आपका पूरे महीने का खर्चा 10 हजार है, 20 हजार है, 50 हजार है ना, जितना भी आपका खर्चा है, ठीक है जी, तो आप फॉर एवर के अंदर, ठीक है जी, फॉर एवर के अंदर आप उतना पैसा कमा सकते हो। तो ये सबसे बड़ी चीज है जी। ठीक है जी, जहां पर आप अपने गोल सेट कर रहे हो, ठीक है जी, वहां पर आप अपने चेक को बिल्ड कर सकते हो। अब उसके बाद ये लगा लो, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। अब आपको अपने बिजनेस के ऊपर ना आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मार्केट के अंदर लगा लो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना आज के टाइम पे, कोई भी एरिया के अंदर लगा लो, आपको लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लाखों रुपया लगाना पड़ेगा जी, आपको करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। करोड़ रुपया लगाने के बाद ना आपके पास गारंटी नहीं है कि ये भाई आपका काम चलेगा ही चलेगा। आपके पास बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि भाई आपका काम चलेगा ही चलेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। ठीक है जी। अब ये लगा लो कि इस बिजनेस के अंदर आपको जो भी इनकम आ रही है, ठीक है जी, जो भी आप मतलब आप अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो वो बिजनेस आपको पैसा कमा के देगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आपको ये तो है नहीं कि लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करनी होती है। आपके पास मोबाइल आप अच्छा ले लो, ठीक है जी, उसके बाद लैपटॉप लगा लो आप, ठीक है जी, और आपका एक अच्छा ऑफिस आप बाय कर सकते हो जहां पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस को चलाने के लिए। आपको इस चीज पे जरूर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करोगे आप उतना पैसा कमा सकते हो। आप उतना पैसा कमा सकते हो जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है जी। अब उसके बाद ये लगा लो जी,
ठीक है जी, हमारा लास्ट पॉइंट है जी माइंड, है ना, टेंथ माइंड सेट है हमारा जो लास्ट पॉइंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस रिक्वायरमेंट और रिटेलिंग। अब हमारा जो बिजनेस है ना, वो रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग का बिजनेस है। ठीक है जी। अब आपको अपनी टीम के अंदर क्या करना है जी, रिक्रूटमेंट करनी है। ठीक है जी, हमारा जो बिजनेस है वो रिटेलिंग का बिजनेस है। अब रिटेलिंग अब कैसे होगी, जब आपके पास नॉलेज होगी। ठीक है जी, रिक्रूटमेंट कब होगी, जब आपके पास नॉलेज होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। ठीक है जी, तो आपको ये आपका एक बिजनेस है। ठीक है जी, ये मतलब ये आपका एक रियली बिजनेस है। ठीक है जी, उस बिजनेस के अंदर आपको दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट पे आपको वो प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये सबसे ज्यादा बिजनेस के अंदर एक लगा लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीज को फॉलो करोगे, ठीक है जी, तो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ, बड़ी फास्ट ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है जी। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, जब आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होगी। अगर आप नॉलेज नहीं होगी, ठीक है जी, तो आप फॉर एवर के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है जी। उसके बाद ये लगा लो जी, उसके बाद मैं आपको एक लास्ट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, है ना। अब ये लगा लो जी, हमारा जो लास्ट पॉइंट है जी, है ना, लॉ ऑफ एवरेज इनक्रीज यूर इनकम। मतलब ये लगा लो कि मैनेजर बनने से पहले आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, और आपकी जो इनकम होगी वो बहुत कम इनकम होगी। जब आप मैनेजर बन जाओगे, मैनेजर बनने के बाद, ठीक है जी, आपकी जो एफर्ट है वो कम रह जाएंगे और आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। हम क्या माइंडसेट के साथ फॉर एवर करते हैं कि सर मुझे पहले महीने के अंदर लाख रुपए चाहिए, पहले महीने के अंदर मेरे को 60,000 रुपए चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसा किसी के साथ पॉसिबल नहीं होता कि पहले दिन ही आपको 60,000 रुपये आ जाए। नहीं। ठीक है जी, लॉ ऑफ एवरेज की तरह आपको वर्क करना है। मतलब ये लगा लो कि इनकम आप तभी आप अपनी बढ़ा सकते हो। ठीक है जी, तभी आपको बढ़ा सकते हो। मैनेजर बनने के बाद अगर आपको एक चेक आ गया ना, बढ़िया चेक अगर आपको आ गया मैनेजर बनने के बाद, वो आपकी 10-11 महीने की जो वो है ना, मतलब मेहनत करी है, वो उसको भी कंप्लीट कर देगा। ठीक है जी, तो पहले आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, और फॉर एवर के अंदर पहले आपको मैनेजर से पहले इनकम आती है, पर बहुत कम इनकम आती है। मैनेजर बनने के बाद आपको इनकम आनी, बहुत अच्छी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद ये लगा लो जी आप, ठीक है जी, डायरेक्ट सेलिंग में चेक कर सकते हो जी आप, है ना। और ये सोलन की यूनिवर्सिटी है जी। ठीक है जी, सोलन यूनिवर्सिटी के अंदर और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोर्स स्टार्ट हुआ जी, डिप्लोमा स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। और उसकी जो इनकम है ना, उसकी जो फीस है, वो 1.5 लाख रुपए फीस है। 1.5 लाख रुपए फीस है डायरेक्ट सेलिंग, है ना। और ये मत सोलन की वो न्यूज़ है, सोलन यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है कि वहां पर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर स्टडी स्टार्ट हुई है। और उस स्टडी को मतलब डिप्लोमा करने के लिए आपको पहले 1.5 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है जी। अब ये लगा लो कि कोर्स करने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, पर ये तो बिजनेस चला चलाया बिजनेस है। उस कॉलेज के अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी आपको, जितनी नॉलेज आपको मास्टर क्लास लगाने से हो जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी। ठीक है जी, आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, अलग अलग तरह की आपको नॉलेज मिलेगी। अगर आप इन नॉलेजों को फॉलो करोगे, ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, तो आप 100% आप फॉर एवर के अंदर कामयाब हो सकते हो। ठीक है जी। अब ये लगा लो कि मैं आपको ये चीज, ये पिक दिखाने का सबसे बड़ा मेन रीजन पता क्या है, आप अपना फ्यूचर चेक कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर हमारा फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैं स्टडी करता था, है ना, हमारी स्टडी के अंदर क्या चीजें बताई जाती थी, है ना, हमें पता ही है ना, कि भाई उस राजे ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। वो तो हमारी लाइफ के अंदर काम नहीं आया, है ना। तो आज चेक कर सकते हो, आज गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है डायरेक्ट सेलिंग को। ठीक है जी, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। ठीक है जी। और और गवर्नमेंट अगर प्रमोट कर रही है ना, तो यहाँ से चेक कर सकते हो कि आने वाला जो टाइम होगा वो डायरेक्ट सेलिंग का होगा। अगर आप एक अच्छा मोटा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग पे, डायरेक्ट सेलिंग के साथ आपको काम करना पड़ेगा, है ना। अगर इस कोर्स की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपए है, तो यहाँ से चेक कर सकते हो जी आप। ठीक है जी, तो आपका फ्यूचर कैसे बनने वाला है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता कि हमारे पास तो नौकरियां नहीं है।
हम इतनी नौकरियां कहाँ से देंगे, अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है, तो यही आपका फ्यूचर है। ठीक है जी। तो उसके बाद, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम दिया। ठीक है जी। और चैट के अंदर बता सकते हैं जी आप सभी, जूम ऐप पे, है ना, कि आपको बिजनेस ट्रेनिंग कैसे लगी, आपको सीखा जी आपने कुछ ना कुछ। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, ओके। ठीक है जी, बस ये चीज देखो, आज हमारी जो, थैंक यू जी, थैंक यू। आज हमारी जो मीटिंग थी ना, वो माइंड सेट पे मीटिंग थी। अब आपका जो माइंड सेट है ना, वो कैसा होना चाहिए, ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए आपका। फिक्स माइंड सेट तो नहीं रहे किसी का आज, कि सर बस ये काम करना है, बस बात खत्म है, नहीं। आपका ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए। और ग्रोथ माइंड सेट को, है ना, एक लगा लो, उसको चेंज करने के लिए, है ना, और हमारा जो फिक्स माइंड सेट है उसको चेंज करने के लिए, कि ग्रोथ माइंड सेट कैसे, तो आपको जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, आपको उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं ना आपको एक चीज शेयर कर देता हूँ, है ना, और ये चीज चेक कर सकते हो जी आप। और आपके उस काम को करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास। ठीक है जी। अब ये लगा लो कि खून खत्म, बंदा खत्म, जुनून खत्म, तो धंधा खत्म। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है जी। जैसे हम बोलते हैं ना कि सर उस पर्सन को बुखार था ना, उसका ब्लड की कमी बढ़ गई, बाद में पता चला एक दिन के बाद वो बंदा खत्म हो गया। अगर आपका जुनून खत्म है ना, तो आपका धंधा भी खत्म है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जुनून बनाने के लिए, जुनून रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लर्निंग लेनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर जुनून खत्म है ना, तो आपका धंधा भी खत्म है, धंधा चाहे कुछ भी हो। तो उस काम को करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, और आपका एक प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका एक माइंड सेट होना चाहिए। अगर आपके मन के अंदर ये दो चीजें हैं ना, आपका एक अच्छा माइंड सेट है, ग्रोथ माइंड सेट है आपका, अगर उस काम को करने के लिए आपके अंदर एक जुनून है, तो आप अपने काम के अंदर, आप अपने बिजनेस के अंदर 100% कामयाब हो सकते हो। ठीक है जी। तो हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए कामयाबी पाने का। ठीक है जी। अब उसके बाद ये लगा लो, मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, अब ये लगा लो आप। फॉर्मूला क्या है, कैसे कमाते हैं। अभी आपने ये फॉर्मूला की बात किया, तो ये फॉर्मूला, ये कोई मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स की कोई फॉर्मूला है नहीं कि जिसके बिजनेस के ऊपर, बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है, और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। हाँ जी। अब ये लगा लो कि ये लगा लो कि इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े रिच पर्सन है ना, उन पर्सनों की एक ही वर्डिंग है कि भाई मेरे को इतना, अगर मेरे पास आज इतना पैसा है ना, आज मेरे पास सब कुछ है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा मेन कारण क्या है, कि मेहनत, मेहनत, मेहनत। तो आपको प्रॉपर मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है जी, तो फॉर एवर के अंदर मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो आप अपनी कामयाबी पक्का आपको मिलेगी, मिलेगी। अगर फॉर एवर के अंदर आप कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो वैसे आपका भी टाइम खराब है, हमारा भी टाइम खराब है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? तो टाइम पास नहीं करना है आपको, टाइम जो आपको मिला है ना, ठीक है जी, जो आपको टाइम मिला है, आपको उस टाइम को यूज करके उस पर मेहनत करनी है, और मेहनत करके आप फॉर एवर के अंदर बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हो, बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हो। और उसके बाद ये लगा लो आप, अब ये लगा लो कि संगत मैटर करेगी जी आपका। ठीक है जी। संगत मैटर करेगी जी। अगर आप 5 कॉन्फिडेंस लोगों के साथ रहोगे, तो अगले 6 कॉन्फिडेंस आप होंगे। अगर आप 5 करोड़पति लोगों के साथ रहोगे, तो अगले 6 करोड़पति आप होंगे। अगर 5 बेवकूफ लोगों के साथ रहोगे, तो 6 बेवकूफ आप होंगे। यहाँ पर आपकी संगत भी मैटर करेगी, कि आपकी कौन सी संगत है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है जी। तो हमें करोड़पति लोगों के साथ रहना है। ठीक है जी। तो बेवकूफ लोगों के साथ नहीं रहना, जिनको फॉर एवर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो आपको फॉर एवर के बारे में थोड़ी बताएंगे। ठीक है जी। जो फॉर एवर के अंदर सक्सेसफुल पर्सन है, आप उस पर्सन को फॉर एवर के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप उसको पूछोगे, वो 100%, ठीक है, आपको मतलब ये लगा लो कि आपको बताएगा कि फॉर एवर के अंदर मैं कैसे कामयाब हूँ। ठीक है। जिसको फॉर एवर का
नाम तो सभी ने सुना होता है, नाम की तो कोई वो आते नहीं, सभी ने सुना होता है। ठीक है जी, पर बात वही चीज है कि उस फील्ड के अंदर कामयाब कौन है। और आपकी सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है जी? आपका सबसे बड़ी संपत्ति आपका माइंड है। और इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मैंने आपको मेन चीज बताई है कि आज आपको ट्रेनिंग बताई है ना माइंड सेट की, इसके माइंड सेट को आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव कैसे रहेगा जी? जब आप फॉर एवर की ट्रेनिंग लगाओगे, अपने प्लान से बात करोगे। ठीक है जी, फॉर एवर की ट्रेनिंग लगाओगे, प्लान से बात करोगे, फॉर एवर में मेहनत करोगे, तब आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। अगर आप उन बेवकूफ लोगों के साथ घूमोगे जिनको कुछ भी नहीं पता है ना, जो ख्याली दुनिया के अंदर है, तो फिर आपका जो माइंड है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है जी। ठीक है जी, तो बाकी आपको सिर्फ लास्ट के अंदर एक ही मैसेज आपको देना चाहूंगा। ठीक है जी, ये एक ही मैसेज देना चाहूंगा। ठीक है, चैलेंज हमारे जिंदगी का पार्ट है। ठीक है, जिंदगी का पार्ट है, घबराना नहीं है चैलेंजों से। आज 2 दिसंबर है, आपकी जो भी प्लान है ना, आप अपने प्लान को पकड़ लो इस मीटिंग के बाद।